जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके अपने एसएससी सीजीएल पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। देखिए, आप सभी को पता होगा एसएससी की जो हमारी 6500 प्लस जीएस की बुक है उसका जो है हम एमसीक्यू कर रहे हैं, टीसीएस के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पिछली क्लास के अंदर 1 से 25 तक जो है क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो है हम 50 से जो है आगे जो है ये 50 तक जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना खराब करते हुए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो स्लाइड पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द प्ले ए रोल ऑफ सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, वुड हीलिंग वाउंड हीलिंग एंड द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि ये ऐसा न्यूट्रिएंट्स बताना है, सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो सूक्ष्म पौष्टिक तत्व है। मैं आपको बता चुका हूँ न्यूट्रिशन क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिएंट्स को लेना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं माइक्रो और एक होते हैं मैक्रो और माइक्रो 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो जो होते हैं उनके अंदर जो बहुत कम रोल अदा करते हैं वो माइक्रो कहलाते हैं, जो ज़्यादा रोल अदा करते हैं उनको क्या कहते हैं? मैक्रो कहते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आता है और जितना भी जो भी चीज़ बच गए, मिनरल्स हैं, वाटर हैं, विटामिन है, वो सारे के सारे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो में ये 3 आते हैं और सारे के सारे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब मैं बात करता हूँ कौन सा न्यूट्रिएंट सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन या सेल की ग्रोथ करता है। सबसे पहले देखिए, आयरन क्या करता है बॉडी के अंदर? आयरन क्या करता है? तो बॉडी के अंदर आयरन जो है वो ब्लड की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है? ब्लड फॉर्मेशन करता है, या कई बार कह देता है आरबीसी की फॉर्मेशन करता है, आरबीसी को बनाता है, या फिर कई बार कह देता है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। क्योंकि ब्लड के अंदर आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। इनकी फॉर्मेशन करना जो होता है वो काम किसका? भी आयरन का है। ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। जिंक, देखिए ये इसका आंसर जो है वो जिंक ही है। जिंक ही एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या क्या करता है? सेल डिवीजन करने में सहायता करता है और सेल की जो ग्रोथ है उसको करता है। कहीं पर घाव कट वगैरह लग गया तो उसको ठीक करने में भी कौन सहायता करता है? भी आपका जिंक करता है। जिंक का एक रोल और बहुत अच्छा रोल है, ये भी आप याद रखना। इसके अलावा ब्रेन को मेंटेन रखता है, ब्रेन को वाउंड करता है, ब्रेन को ठीक रखता है, या फिर ब्रेन की हेल्थ को अच्छा करता है, वो भी कौन है? जिंक है। ये याद रखना। कॉपर का इतना ज्यादा अपनी बॉडी में रोल है नहीं, लेकिन ये कैल्शियम जो है इसका रोल है, ये कर लेना। बोन्स को की फॉर्मेशन करना किसका काम? भी बोन्स बनाने का काम किसका है? बोन्स फॉर्मेशन जो है वो कौन करता है? भी आपका बोन्स को बनाने का काम आपका कैल्शियम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हाईएस्ट एलिमेंट इन फाउंड इन और बॉडी, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो भी आपका कौन सा? भी कैल्शियम है। तो बॉडी में हाईएस्ट जो है पाया जाता है, हाईएस्ट जो होता है कौन होता है? भी वो आपका जो होता है कैल्शियम ही होता है। वैसे ऑक्सीजन होता है, लेकिन मेटल के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपका कैल्शियम होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो जिंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैं आपको बता चुका हूं माइक्रो नहीं है, तो आपको एक ही चीज देखना है, सूक्ष्म नहीं है। तो देखिएगा, जहां कहीं भी आपको ये 3 चीज दिख जाए, कौन कौन सी? फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये तीनों की तीनों जो है आपकी क्या है? भी ये तीनों की तीनों जो है आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। सॉरी भी इधर देखना, इसके अंदर जो है मैंने माइक्रो में ये कर दिया, ये जो ना ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और मैक्रो में इसको उल्टा कर लेना। इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा? वाटर, विटामिन और मिनरल्स, ये सारे के सारे मैक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, वो जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैक्रो का मतलब मतलब जिनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। इस बात को थोड़ा ठीक कर लेना। तो इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन, माइक्रो में कौन कौन आएंगे? माइक्रो में यही आएंगे। तो जहां कहीं भी आपको इनमें से कोई भी एक दिख रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों के दोनों माइक्रो हैं, ये कौन, सॉरी ये मैक्रो हैं। ये कैल्शियम और फैट्स आ गया ना। तो फैट्स कैसा? भी फैट्स जो है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जरूरी न्यूट्रिएंट्स है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी नेक्स्ट, विच विटामिन आर प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में कौन सी विटामिन प्रेजेंट पाई जाती है? तो आपको सॉरी, विच विटामिन आर प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में कौन कौन सी जो है विटामिन पाई जाती हैं? एक बात याद रखना, मिल्क के अंदर कौन नहीं पाया जाता? नॉट फाउंड, कौन नहीं पाया जाता। बस आपको एक चीज याद रखना, मिल्क में केवल 2 चीज नहीं पाई जाती, एक तो आयरन नहीं पाया जाता और एक विटामिन सी नहीं पाई जाती। एक विटामिन सी नहीं पाई जाती, विटामिन सी नहीं पाई जाती। और मिल्क में हर एक चीज पाई जाती। मैं फिर कह रहा हूं बच्चा,
मिल्क में केवल दो ही चीज नहीं पाई जाती, आयरन और विटामिन सी, और सारी की सारी चीज जो है वो मिल्क में पाई जाती हैं। तो जहां कहीं भी सी है उस क्वेश्चन को काट दो, उस ऑप्शन को काट दो। इसमें सी है तो ये सी मिल्क में नहीं पाई जाएगी, सी मिल्क में नहीं पाई जाएगी, नॉट फाउंड। आयरन और विटामिन सी नहीं पाई जाती, सी नहीं पाई जाएगी, सी नहीं पाई जाएगी। ऑप्शन आपका एक ही बचता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच द कॉलम, ए और बी को मिलाना है। जल्दी जल्दी आपको करना क्या है, कौन सी विटामिन किस में पाई जाती है। इससे क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन सी विटामिन किस चीज में पाई जाती है, मतलब सोर्सेज जिन्हें कहते हैं, स्रोत जिन्हें कहते हैं। तो विटामिन ए किस में पाया जाता है, देखिए सभी को पता है, जो कैरेट जो होती है, गाजर जो होती है, कैरेट में कौन पाई जाती है, विटामिन ए पाई जाती है। तो पहले का एक हो गया, ठीक है। विटामिन बी, तो विटामिन बी जो है आपके मेवे वगैरह जो है उनके अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन बी पाई जाती है। विटामिन बी जो होती है वो एंडोरेंस पावर लेती है। कई बार आपने देखा होगा शरीर में वीकनेस आई हुई है, फिजिकल वीकनेस है, तो हम क्या करते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाती हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स क्या करती है, एंडोरेंस पावर लाती है शरीर में, ठीक है। तो बी जो होती है वो साबुत अनाज वगैरह में जो या मेवे वगैरह में भी पाई जाती है, इसका बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी सिट्रिक फ्रूट्स में पाई जाती है, खट्टे फलों में पाई जाती है, तो खट्टे फल यहाँ पर है तो इसका ये ठीक है। और विटामिन डी जो है या तो सनलाइट में पाई जाएगी या अंडे के बाहरी जो कवर जो होता है उसके अंदर, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरोल। और कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ पाई जाती है, जो अंडे का बाहरी आवरण जो बना होता है वो कैल्शियम का बना होता है, इसलिए आप याद रखना विटामिन डी का राइट आंसर ये होगा। तो आप देख सकते हो पहले का एक ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, जहां कहीं भी दिखे वही इसका राइट आंसर होगा। तो मे बी राइट आंसर इज द फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, सारी की सारी जो है चीजें आ रही होंगी। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं, जल्दी देना। व्हाट कंपोनेंट आर ऑफ्टन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक किन्हें कहते हैं, क्वेश्चन इज दैट। मतलब बॉडी को कौन बनाती है, मसल्स को कौन क्रिएट करती हैं, क्वेश्चन इज दैट, ठीक है। तो आपकी बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक किन्हें कहते हैं, या फिर मसल्स क्रिएट करने में या मसल्स को रिकवर करने में किसका काम है, मसल्स यानी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में या मांसपेशियों को ठीक करने में किसका काम है। देखिए मैं सभी का काम जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या करती है, टू गिव द एनर्जी। कैसी एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देना। कैसी एनर्जी देना, इंस्टेंट एनर्जी देना। एनर्जी देना किसका काम भी, ये आपकी कार्बोहाइड्रेट का काम है। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत वाली, अभी मैं रनिंग करके आया, मेरे को जरूरत है एनर्जी की, तो वो इंस्टेंट एनर्जी कौन देती है, कार्बोहाइड्रेट देती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वही आ गया है, सेम है, कंफ्यूज मत होना। फैट, फैट भी एनर्जी देती है, लेकिन फैट की एनर्जी खराब है, तो ये एनर्जी कैसी देती है, आप लिख लेना। हाईएस्ट एनर्जी कौन देती है, अगर क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है हाईएस्ट एनर्जी कौन देती है, तो हाईएस्ट एनर्जी आपकी फैट देती है। सबसे ज्यादा एनर्जी देने का काम किसका भी, फैट का है। 1 ग्राम फैट खाने पर 9.3 कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। फैट का और क्या काम है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आउटर जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये आउटर स्किन लेयर है या फिर किसी भी ऑर्गन्स का आउटर कवरिंग है, वो फैट का ही काम है फॉर्मेशन करना। फैट का एक काम और है, एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, वाटर प्रूफ बनाना बॉडी को, वाटर प्रूफ बनाना। बॉडी को वाटर प्रूफ बनाने का काम भी किसका, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है। वाटर प्रूफ मतलब बॉडी भी हमारी वाटर प्रूफ है, इसके अंदर से जो वाटर जो है अंदर नहीं जाता है, ये काम भी किसका भी, फैट का है। एक ही बच गया प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या है, बॉडी को बिल्ड करना। बॉडी बिल्डिंग फैक्टर ऑफ आवर बॉडी जो है आपका कौन है भी, प्रोटीन है। द डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज ए मेजर एसेंशियल लाइपोफिलिक या फिर फैट सोल्यूबल विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को बनाने में जो है कौन सी विटामिन जो है वो सहायता करती है, आपको आंसर करना है। तो देखिएगा सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं क्या था इसके अंदर, फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन सी होती हैं, कौन कौन सी विटामिन फैट सोल्यूबल होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन को याद करने के लिए एक याद रखनी है, कीड़ा, कीड़ा, KEDA, ये ऑल आर फैट सोल्यूबल विटामिन। कैसे विटामिन हैं भी, फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये आपको ये अच्छे से याद रखना है। उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, रेड ब्लड कार्पल सेल्स आरबीसी को कौन बनाती हैं, क्वेश्चन इज दैट। आरबीसी को देखिए पूरी बॉडी की फॉर्मेशन करने का काम किसका है, प्रोटीन्स का। बट आरबीसी जो होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उनको क्रिएट करने का काम किसका भी, आपकी विटामिन ई का है। तो विटामिन ई इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं, विटामिन ए क्या करती है, विटामिन ए जो है आई प्रोटेक्शन करती है। आंखों की जितनी भी डिजीज है वो विटामिन ए की कमी से होते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए का काम जो है वो आई से रिलेटेड है। सबसे पहला काम क्या है हमारा, देखना है। तो ए का काम क्या है,
देखना है। विटामिन सी, सी जो है वो स्किन रिलेटेड विटामिन है। कैसे, किससे रिलेटेड है? स्किन से, मतलब स्किन से संबंधित जितने भी डिजीज हैं वो सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं? सी की वजह से। जैसे कि स्कर्वी, स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़ों से खून आना, फूल जाना, या फिर स्किन का डल हो जाना, या फिर स्किन में झुर्रियां पड़ जाना, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके सी की वजह से हैं। अगर मैं बात करूं विटामिन डी, विटामिन डी का क्या काम है? तो बोन क्रिएट करना, बोन का बनाना, हड्डियों को बनाना काम किसका? भी आपका विटामिन डी का है। तो आपको याद रखना है कौन सी विटामिन क्या काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिएगा। एक टाइपिकल एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट कितनी मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम कितनी रखती है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा है एक सामान्य व्यक्ति जो होता है उसमें mg की मात्रा कितनी होती है मैग्नीशियम। देखिए हमारी बॉडी के अंदर एक मैग्नीशियम जो है बहुत कम मात्रा में मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मैग्नीशियम कितनी होनी चाहिए बॉडी में, तो आपको याद रखना है 25 ग्राम जो है मैग्नीशियम हमें इंटेक करनी है फूड के साथ। हमें पता नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप जो भी चीजें खाते हो उसके साथ मैग्नीशियम भी जो है आप बहुत ज्यादा खाते हो। अब आप कहोगे कि सर मैग्नीशियम करती क्या है, बॉडी के अंदर क्या करती है, क्यों हम खाते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो विटामिन डी के साथ मिलकर बोन्स को बनाने में भी सहायता करती है। ये क्या करती है? मैग्नीशियम मतलब विटामिन डी के साथ मिलकर बोन्स को भी क्रिएट करती है, उसके साथ हार्ट, ब्रेन वगैरह जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको भी मतलब सुरक्षित या फिर आप कह सकते हो हेल्दी रखने का भी जो है काम आपकी कौन करती है? मैग्नीशियम करती है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, स्टार्च एंड शुगर इन आवर फूड आर फॉर्म्ड ऑफ, मतलब स्टार्च और शुगर। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, शुगर क्या होती है? शुगर का मतलब होता है मीठा, स्टार्च भी शुगर ही होती है, ठीक है। शुगर क्या है वास्तव में, कौन सा मतलब न्यूट्रिएंट शुगर कहलाता है? तो आपने एक न्यूट्रिएंट सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जब आप सिनोनिम करोगे तो कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं सैकेराइड, सैकेराइड। और सैकेराइड को हम कहते हैं शुगर। और शुगर क्या होती है बेटा? शुगर होती है स्वीटनेस, स्वीटनेस। किसी भी चीज में स्वीटनेस की वैल्यू, मिट्टी की वैल्यू क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। फिर मैं कह रहा हूं किसी भी चीज में मिट्टी की वैल्यू क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रेट कहलाती है, ठीक है। जहां कहीं भी कार्बोहाइड्रेट होगा वहां मिठा होगा, या कह सकता हूं मैं चीनी पूरी की पूरी कार्बोहाइड्रेट है। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। प्रोटीन किससे बनी होती है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड से बनी होती है, अमीनो एसिड्स फॉर्म द प्रोटीन। फैट किससे बने होते हैं? तो फैट जो होते हैं वो फैटी एसिड से बने होते हैं, फैटी एसिड से बने होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किसकी फॉर्मेशन किससे होती है, फिर कौन क्या होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, when the breakdown of food, ग्लूकोज जब occurs विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के रिएक्शन करता है तो क्या होता है, क्या क्रिएट होता है? देखिए हमारी बॉडी में होता क्या है, मैं बोलता हूं या फिर मेरे जितने भी ऑर्गन काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं? वो काम करते हैं बाय द एनर्जी, एनर्जी से करते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी बॉडी में एटीपीज हैं। और एटीपीज कहाँ बनती है, कैसे बनती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं तो ग्लूकोज मिलता है हमें C6H12O6, प्लस में हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। ये एक रिएक्शन है जो हमारी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और ये रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, फाइनली बता रहा हूं मैं, लास्ट स्टेज बता रहा हूं, वैसे ये पूरी रिएक्शन है, ठीक है। बहुत से इसके अंदर फेजेस आते हैं, बट फाइनली हमें 36 एटीपीज मिलते हैं, प्लस में हमें क्या रिलीज होती है? CO2 बाहर निकल जाती है। वास्तव में ये क्या है? 36 एटीपी जो है ये एनर्जी है। एटीपी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये 36 एनर्जी बनती है। इस एनर्जी के लिए हम खाते हैं, इस एनर्जी के लिए हम मतलब ब्रीथ करते हैं। तो अगर इसको बोलते हैं, हम जो सांस लेते हैं या फिर हम ये रिएक्शन जो करते हैं इसको बोलते हैं एरोबिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एरोबिक, एरोबिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर ऑक्सीजन के बिना वो एनारोबिक कहलाएगी, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रिएक्शन जो होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या बॉडी एनारोबिक रिएक्शन कर सकती है? जी हाँ, इसका आंसर आएगा क्या बॉडी एनारोबिक रिएक्शन कर सकती है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के बॉडी रिएक्शन कर सकती है। जी हाँ कर सकती है, बट होगा क्या बिना मतलब ऑक्सीजन के? ये सुन लेना। देखिए C6H12O6 प्लस में बिना ऑक्सीजन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देता हूं मैं। जब ये रिएक्शन करेगी ना तो ये एटीपी तो बनाएगी, बट एटीपी कितनी बनेगी? 2,
टू एटीपी बनेगी, बट टू की टू एटीपी इस रिएक्शन में यूज हो जाएगी, तो हमें एनर्जी कितनी मिलेगी, 0 एटीपी प्राप्त होगी। तो एक बात बताओ, हम सांस क्यों लेते हैं, हम खाते क्यों हैं, एनर्जी लेने के लिए। अब एनर्जी नहीं मिली तो क्या कुछ काम की है, वो नहीं है। तो रेस्पिरेशन तो हो सकता है एनारोबिक, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो सकता है, बट वो काम का नहीं होगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, which organism among the following breaks down the food material outside the body and then absorbs it। निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। कौन करता है ऐसा? देखिए, एक मतलब जो है, ये तो जीव हो गए, ये तो टेक्स वगैरह जो हैं, लीचीज वगैरह जो हैं, जू वगैरह जो हैं, इनका कोई काम नहीं है फूड ब्रेक डाउन करने में। यीस्ट होता खमीर, इसका राइट आंसर तो होगा ये। अब आप कहोगे सर जी खमीर क्या होता है, मेनली आप कैसे समझा सकते हो? तो देखिए, नॉर्मली आपने देखा कोई भी चीज जब गल सड़ जाती है तो वो खमीर कहलाता है। नॉर्मली आपने जलेबी खाई होगी, तो जलेबी को हम मैदा को थोड़ी देर भिगो के छोड़ते हैं ताकि उसमें खमीर पैदा हो जाए, मतलब वो क्या हो जाए, वो चीजें जो खाद्य सामग्री जो है वो टूट जाए, ठीक है, बहुत से उसके टुकड़े हो जाएं, ठीक है। या फिर हम ब्रेड लेते हैं, ब्रेड में भी खमीर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर आप कह सकते हो अल्कोहल, जो शराब बनती है वो किससे बनती है, यीस्ट के द्वारा बनती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ब्रेड जो बनती है वो किससे बनती है, यीस्ट से बनती है। आपसे पूछ सकता है जलेबी भी हमारे भारत की मतलब राष्ट्रीय मिठाइयों में से है, तो आप ये कह सकते हो ये सारा का सारा किसका खेल है भाई, खमीर का खेल है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीनो एसिड्स आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। तो वही क्वेश्चन आ गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स किसके हैं भी, तो किस को बिल्डिंग निम्नलिखित में से किस स्रोत को मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है। भाई सुनना एक मिनट के लिए, इसका जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है गड़बड़ है। इसकी हिंदी के हिसाब से ये क्वेश्चन है, हिंदी के हिसाब से ऑप्शन है, ये इंग्लिश गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगी। इसका भी आंसर बता देता हूं मैं। अमीनो एसिड आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, इसका आएगा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। इसका आंसर आएगा शरीर की का बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, ठीक है। हाँ शरीर आएगा, ये ठीक है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, निम्नलिखित में से किस स्रोत को मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि ब्रेन एनर्जी जो है वो कहाँ से लेता है। तो ब्रेन एनर्जी, देखिए कोई भी एनर्जी जो मिलती है ना, वो मिलती है C6H12O6 से, और ये क्या है, ग्लूकोज है। जब इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो एटीपीज बनती हैं, मेनली 36 एटीपीज बनती हैं, और ये ग्लूकोज की वजह से होता है। तो ब्रेन भी एनर्जी किससे लेता है भाई, ग्लूकोज की वजह से मिलती है। तो राइट आंसर इज द डी। एक बात याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करता है, मतलब हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है, फिर हमारे ऑर्गन उनको यूज करते हैं, बट कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा यूज करता है, तो पूरी एनर्जी का, जितनी भी बॉडी में एनर्जी बनी शरीर में, उसका 19% जो है ना, 19% के करीब जो है आपका ब्रेन यूज करता है। ब्रेन यूज करता है भी, ब्रेन यूज करता है किसको भी, आपके एनर्जी को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भी, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है भाई, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। किस तरह मस्तिष्क की ऊर्जा जो है प्राप्त होती है, कोई दिक्कत नहीं है भी, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अभी इनको दुरुस्त कर लिया जाएगा, जितनी भी चीजें जो हैं त्रुटियां आ रही हैं उन सबको देख लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी आप इसका देखिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं, देखिए मैं आपको बता चुका हूँ। बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, बी कॉम्प्लेक्स सुना भी होगा, मेनली हम बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कब कब लेते हैं मैं बता देता हूँ। बी कॉम्प्लेक्स कब कब लेते हैं, मेनली आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो गए, तब हम क्या लेते हैं, बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं। वीकनेस आ गई, फिजिकल वीकनेस है, कई बार वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, तो भी हम क्या लेते हैं, बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं। मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, तो भी हम क्या लेते हैं बच्चा, बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं। क्या होता है सर जी बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स और क्या करता है, ब्लड को भी क्रिएट करता है, ब्लड बनाता है, ब्लड फॉर्मेशन भी काम किसका भी, आरबीसी का बनाना, हीमोग्लोबिन का बनाना, ये भी काम किसका भी, बी कॉम्प्लेक्स का है। बी कॉम्प्लेक्स के मतलब बी जो विटामिन है उसके कॉम्प्लेक्स हैं, कितने कॉम्प्लेक्स हैं, मेनली हम देखिए, ये क्वेश्चन जब एसएससी ही ठीक करवा सकती है आपका। मेनली हम क्या करते हैं, B1 से लेकर, बहुत सी बुक में B1 से लेकर B12 तक बहुत जगह आपको मिलेगा कि 12 कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ कॉम्प्लेक्स फाल्स होते हैं, झूठे होते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता, ऐसे ही लिख दिए जाते हैं, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं होते वो,
कौन कौन से नहीं होते? देखिए, B4 जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, पहली बात। B8 जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, B10 जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, और B11 भी जो है कॉम्प्लेक्स नहीं होता। B1 से लेकर B12 सारे के सारे भी कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सी बुक्स में आपको मिलेगा। मैं नहीं कह रहा कि आप ये कहो कि सर गलत बता दिया या एसएससी ने ये क्वेश्चन गलत पूछ लिया, ठीक है। ये एक अच्छे लेवल पर जाके हमें बात पता चलती है कि बी कॉम्प्लेक्स केवल कितने होते हैं? 8 होते हैं। मेनली हम 12 ही पढ़ते हैं, हम भी बहुत जगह 12 ही पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। प्रोटीन्स आर असेंबल्ड फ्रॉम फ्रॉम हाउ मैनी अमीनो एसिड्स, मतलब कितने अमीनो एसिड से जो है प्रोटीन बनी होती है। मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि प्रोटीन मोनोमर कौन है? प्रोटीन का मोनोमर यानी कि एक लग कौन है? प्रोटीन किन से बनी होती है? तो प्रोटीन एक आप सभी को पता होगा पॉलीमर है, बहुत से मोनोमर से मिलकर बनी होती है प्रोटीन। और प्रोटीन किन से मिलकर बनी होती है? प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कितने अमीनो एसिड से? तो आपके 20 टाइप के अमीनो एसिड्स जो होते हैं एक प्रोटीन मोलिक्यूल का निर्माण करते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। तो आंसर इज द 20। एक क्वेश्चन जो हमेशा कंफ्यूज करता है, देखिए एक क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, हाउ मेनी प्रोटीन्स आर फाउंड इन आवर बॉडी। ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करता है, हाउ मेनी प्रोटीन्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं? तो उसका आंसर आपको करना है 22। कितना करना है? 22। बट आपको अमीनो कितने होते हैं? तो आपको आंसर करना है 20। ये क्वेश्चन दो हैं जो हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं। 22 में से 10 तो ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के पास होते हैं, जैसे स्किन के पास कोलेजन होता है, ब्लड के पास ग्लोबिन होता है, ठीक है। बहुत से प्रोटीन जो बॉडी के पास खुद होते हैं, जैसे बोन्स के पास ओसिन होता है, ईयर्स के पास कैरेटीन होता है, बहुत से प्रोटीन बॉडी के पास होते हैं, मतलब लेकिन बहुत से प्रोटीन्स को हम बाई डाइट के थ्रू जो है हम इंटेक करते हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे भी, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूट्रिएंट्स स्टोर्स मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? क्वेश्चन इज दैट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन एनर्जी देता है। एनर्जी कौन कौन से न्यूट्रिशन देते हैं? तो एनर्जी आपका फैट देता है, प्रोटीन देता है, और कार्बोहाइड्रेट देता है। ये तीन चीज एनर्जी देती हैं। फैट हाईएस्ट एनर्जी देता है, 9.3 कैलोरी एनर्जी मिलती है हमें। फैट से हमें कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है? 9.3 कैलोरी एनर्जी मिलती है। हाँ, कई बुक में 9.1 भी मिल जाएगी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्योंकि फैट का सेचुरेटेड होना, किस प्रकार का फैट है वो अलग अलग टाइप होता है। 9.1, 9.2, 9.3 कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोटीन जो है वो 4.3 कैलोरी एनर्जी देता है। कितनी एनर्जी देता है? 4.3 कैलोरी एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 4.1 कैलोरी एनर्जी देता है। ये आपको याद रखना है कौन कौन कितनी एनर्जी देता है, ठीक है। यही तीन देते हैं। विटामिन कोई एनर्जी नहीं देता, कई दफा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी नहीं देता तो विटामिन नहीं देता, इसीलिए इसको मुख्य न्यूट्रिएंट्स नहीं कहते हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स नहीं कहते हैं। फैट जो इतनी एनर्जी का करेंगे क्या भाई हम, इसीलिए इसको सबसे खराब एनर्जी बोलते हैं, हम खराब ऊर्जा बोलते हैं। खराब एनर्जी जो है वो कौन सी भी सबसे खराब एनर्जी, बकवास एनर्जी किसकी है भाई? फैट की है, वसा की है, क्योंकि इतनी एनर्जी का हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इधर प्रोटीन की टॉप क्वालिटी की एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये बेस्ट एनर्जी है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा हो गई तो बॉडी को बिल्ड कर देगी, ठीक है, बट इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट जो होती है ना वो इंस्टेंट एनर्जी देती है। इंस्टेंट समझते हो बच्चा? इंस्टेंट का मतलब होता है जैसे कि मैं रनिंग करके आया, मुझे अभी जरूरत है किसी भी मतलब एनर्जी की, तो मैं क्या करूंगा? थोड़ा मीठा लूंगा और पी लूंगा पानी, ठीक है। तो वो जो है कार्बोहाइड्रेट है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत वाली एनर्जी देता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ ना, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी किसके ऊपर डिपेंड है एनर्जी के लिए? तो एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम खाते ही कार्बोहाइड्रेट हैं और तो चीजें खाते ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो फैट होगा। सबसे ज्यादा पूछा ना, फैट इज द राइट आंसर। और कितनी? 9.3 कैलोरी एनर्जी आप कर देना, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, फॉर द ऑटोट्रोपिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन,
क्या इज नेसेसरी। देखिए सबसे पहले तो ये सुनना मेरी बात, हिंदी में बता देता हूँ। पोषण के स्वपोषी रूप के लिए क्या आवश्यक होता है, ठीक है। पहले तो ऑटोट्रोपिक्स कौन से होते हैं, ऑटोट्रोपिक्स वे चीजें होती हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करती हैं, ठीक है, खुद प्रिपेयर करती हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होती, ऑटोट्रोपिक्स कहलाती हैं। अब आप कहोगे सर जी खुद फूड कैसे मतलब प्रिपेयर करेंगे, हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, बट कभी प्लांट्स को देखा है आपने, कभी सेब खिलाया है प्लांट को, कभी कुछ खिलाया है, नहीं खिलाया, क्यों, क्योंकि वो ऑटोट्रोपिक्स हैं, अपने आप सन लेंगे, सन से क्या कर लेंगे, एनर्जी बना लेंगे, क्यों, क्योंकि इनके पास, प्लांट्स के पास क्या होता है, क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, प्लस में पानी H2O, प्लस में CO2, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये एक रिएक्शन करते हैं, और जिस रिएक्शन को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं बच्चा, फोटोसिंथेसिस, जिसको अपन बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रोसेस के द्वारा किसका निर्माण करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, C6H12O6 प्लस हमारे लिए ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये केवल प्लांट ही करते हैं। अगर मेरे पास ये क्लोरोफिल होता ना, तो मैं भी कोई मिल गया वाला जादू होता, बाहर जाता धूप में और एनर्जी ले लेता, बट मेरे पास क्लोरोफिल है ही नहीं। किसके पास है, केवल प्लांट्स के पास है। किसके पास है, केवल प्लांट्स के पास है। तो क्या जरूरी है, अब देख सकते हो क्या क्या चीज जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, H2O जरूरी है, CO2 जरूरी है, और सनलाइट जरूरी है। तो राइट आंसर इज डी। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले सबसे जरूरी कौन है, इन चारों में से सबसे जरूरी कौन है, क्या सनलाइट सबसे जरूरी है, जी हाँ है, लेकिन सबसे जरूरी कौन है, सनलाइट तो मेरे पास भी है, सनलाइट तो मेरे पास भी है, वाटर तो मेरे पास भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तो मेरे पास भी है, क्या मैं एनर्जी बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, क्यों, मेरे पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। क्या नहीं है मेरे पास, क्लोरोफिल नहीं है। तो सबसे जरूरी कौन भी, क्लोरोफिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखना, विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू ओस्टियोपोरोसिस। देखिए एक वर्ड है ओस्टियो, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो जहां कहीं भी दिख जाए ना आपको, एक बात तो आप याद रखना, ये इंग्लिश का रूट वर्ड बता रहा हूं मैं, हालांकि आपको कहीं भी ओस्टियो रूट वर्ड दिख जाए ना, वहीं पर आपको बोन को ठोक देना है। किसको ठोक देना है, बोन यानी कि हड्डियों को ठोक देना है। यानी कि ये बीमारी जो है किससे संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है। ये बीमारी किससे संबंधित है, हड्डियों से। और बोन को कौन मजबूत करता है, बोन किससे बनी होती है, बोन किससे बनी होती है बच्चा, बोन बनी होती है कैल्शियम से। किससे बनी होती है, कैल्शियम से। कैल्शियम किससे बना होता है, तो कैल्सी फेरोल से, कैल्सी फेरोल। एंड किसका नाम है कैल्सी फेरोल, तो कैल्सी फेरोल किसका नाम बता, ये आपका विटामिन डी का केमिकल नाम है। क्या भी, कैल्सी फेरोल। तो विटामिन डी बोन्स को बनाती है, और बोन्स अगर कमजोर हो गई, विटामिन डी अगर कम मिली, तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, ओस्टियोमलेशिया हो जाएगी। देखिए कैल्शियम की कमी से, बोनों की मतलब कमी से, या फिर सॉरी बोन कमजोर होने की वजह से, कैल्सीफेरोल यानी विटामिन डी की कमी से, इनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और भी डिजीज हैं जैसे कि रिकेट्स भी होता है, ओस्टियोमलेशिया भी होता है, ठीक है, लैगबो है, बोन बोन क्या नाम है, लैगबो है, और क्या नाम, नॉक नी है। ये सारे के सारे डिजीज जो हैं ये किसकी वजह से होते हैं, कैल्सीफेरोल यानी कि विटामिन डी की वजह से होते हैं। विटामिन बी, बी से याद रखना, बेरी बेरी जो है, बेरी बेरी डिजीज जो है, बेरी बेरी बेर जैसा हो जाना, बेर जैसा बहुत कमजोर हो जाता है व्यक्ति बेरी बेरी में, ठीक है, बेर जैसा हो जाना। विटामिन ए के से याद रखना, रिकेट्स, क्या होना, रिकेट्स, आंखों का कमजोर हो जाना, ठीक है, रिकेट्स, ठीक है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, स्कर्वी, स्कर्वी का मतलब होता है मसूडों से खून आना, मसूडों से खून आना। ये सारे रोग जो हैं विटामिन डी की कमी से, सॉरी क्या नाम है, बी की कमी से बेरी बेरी, ए की कमी से रिकेट्स, सी की कमी से स्कर्वी, और डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस। और भी बता देता हूं, लैगबो, लैगबो, नॉक नी, नॉक नी। लैगबो क्या होता है, लैगबो का मतलब होता है टांगों का चौड़ा हो जाना, नोकनी का मतलब होता है टांगों का आपस में भिड़ना, ठीक है, लोग भी ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया, ठीक है। यहां पर सुनना मेरी बात, रिकेट्स गलत लिख दिया भाई, हाँ ठीक है, क्या कर दिया, रिकेट्स गलत लिख दिया भाई। रिकेट्स जो है वो किसकी वजह से होता है, रिकेट्स जो है वो यहाँ पर मैं विटामिन ए कर दिया। रिकेट्स जो है, रिकेट्स हड्डियों से संबंधित है, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। ये विटामिन ए की कमी आंखों से रिलेटेड है, आंखों की कमजोरी होती है, आंखों में होता है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट
ब्लाइंडनेस, हिंदी में इसको नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी बोलते हैं, रातौंधी, रात को दिखने में परेशानी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ये मैं नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी और क्या नाम, ये हिंदी में जो है ना कंफ्यूजन आ जाती है कई बार। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं, जल्दी देखना। In which of the following type of organisms autotrophic nutrition is found? किसमें जो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है? मैंने आपको बताया था ऑटोट्रोपिक कौन है, प्लांट्स हैं। कौन है, प्लांट्स। अब देखिएगा इसके अंदर जब एसएससी ने ये क्वेश्चन डाला था तो इसका आंसर जो है हमें क्या लगता है, फंगी इसका आंसर आना चाहिए। भी फंगी इसका आंसर आना चाहिए क्योंकि प्लांट एक फंगी है। फंगी जो ऑटोट्रोपिक होता है, नहीं भाई, फंगी प्लांट है, प्लांट किंगडम में है, बट फंगी ऑटोट्रोपिक नहीं है, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूँ, एल्गी ऑटोट्रोपिक है, एलडी ऑटोट्रोपिक है, एल्गी जो है शैवाल जो है वो ऑटोट्रोपिक है, बट कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ना, कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रोपिक्स, बहुत से बैक्टीरिया जो हैं ऑटोट्रोपिक्स हैं। ये एसएससी का प्रीवियस ईयर है, आपको ये करना पड़ेगा और कोई मतलब स्किप पॉइंट नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What percentage of energy is transmitted from one trophic level to another in the food chain? फूड चेन की बात कर रहा है। देखिए इकोलॉजी से ये क्वेश्चन है, फूड चेन क्या होती है। फूड चेन आपने देखी होगी, फूड चेन का मतलब सबसे पहले जो होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर जो भोजन को बनाते हैं, प्रोड्यूसर, उत्पादक जिन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में कौन होते हैं, प्रोड्यूसर में प्लांट होते हैं जो भोजन को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो होते हैं आपके कंज्यूमर आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टेरेसरी, ठीक है। तो फिर कौन आते हैं, कंज्यूमर आते हैं, कंज्यूमर। कंज्यूमर अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ कंज्यूमर जो होते हैं शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, ऐसे करके। तो प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूसर हमेशा प्लांट्स होंगे। फिर प्लांट्स को जैसे कि मैं एक चेन बनाता हूँ नॉर्मली, जैसे कि सबसे पहले ग्रास है, घास, घास को बकरी खाती है, ठीक है। बकरी को जो है वो शेर खाता है। ये एक चेन है, फूड चेन है, ठीक है। ये जो है ये प्रोड्यूसर है घास, क्योंकि ये ऑटोट्रोपिक है, अपने आप भोजन बनाता है। घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है। ये जो एक चेन है, इनमें क्या होता है, एनर्जी का ह्रास होता है। मतलब 10% एनर्जी, 10% का रूल सुना होगा, 10% एनर्जी हरासमेंट रूल सुना होगा, जो है लिंडेमन ने दिया था। किसने दिया था, लिंडेमन नाम का एक साइंटिस्ट था, लिंडेमन। इसने जो है एक नियम दिया था जिसका नाम था 10% ह्रास का नियम। इसमें क्या कहा गया था, जितने भी जैसे जैसे मतलब चेंज होता जाएगा, एक चेन चलती जाएगी, उसमें 10% एनर्जी का ह्रास होता जाएगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ये है 10% के ह्रास का नियम। तो ये 10% का नियम है, 10% जो होगा वो ह्रास होगा, ये आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, deficiency of which of the following nutrients is the most common cause of goiter? goiter जो होता है, goiter होता है गलसुआ, गला ऐसे करके खराब हो जाए ना। ग्वाइटर रोग होने का जो मेन रीजन जो है वो किस न्यूट्रिशन की कमी है। ग्वाइटर होता कहाँ पर है मैं बता देता हूँ। एक ग्लैंड होती है हमारे पास, इसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सुना होगा आपने, थायराइड ग्लैंड का नाम। तो गले के अंदर ये होती है, गले में होती है। इस थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करती है, एक थायरोक्सिन एक आयोडोक्सिन, ठीक है। आयोडोक्सिन से आयोडीन बनती है, और आयोडीन जो होती है थायराइड को मजबूत करता है या फिर थायराइड को बनाता है। तो थायराइड ग्लैंड में अगर आयोडीन की कमी हो गई, किसकी कमी होगी, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, तो आपके पास एक डिजीज आ जाएगी। आयोडीन अगर कम हो गई तो डिजीज आ जाएगी जिसका नाम है ग्वाइटर। क्या नाम है, ग्वाइटर, ठीक है। गले में घेंगा भी कहते हैं इसको, गल सुआ भी कहते हैं, बहुत सी इसकी हिंदी में नाम है। तो आयोडीन इज द राइट आंसर, आयोडीन इज द राइट आंसर। आयोडीन एक नॉन मेटल है, ठीक है, 17th ग्रुप से बिलोंग करती है। अगर जब हम केमिस्ट्री करेंगे, जब इसको अच्छे से करेंगे, आयोडीन नमक नहीं है, ये बात आप याद रखना। नमक NaCl होता है। बहुत से स्टूडेंट को इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि सर जी ये आयोडीन क्या होता है। आयोडीन नमक नहीं है, नमक में थोड़ा आयोडीन डाला जाता है ताकि जो आयोडीन जो होता है वो जो होता है एंटीसेप्टिक होता है, ये मान सकते हो आप, बहुत से बैक्टीरियाज को मार देता है, थोड़ा हल्का टॉक्सिक होता है, इसलिए ये डाला जाता है ताकि भोजन के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह है उनको खत्म कर दे कौन भी, आयोडीन, ठीक है। तो ये बात याद रखना आयोडीन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
Which of the following is the fat soluble vitamin that plays a role in blood clotting, bone metabolism and regulating blood calcium level? ब्लड क्लोटिंग का तो मतलब ये कि है रक्त का थक्का जमाना। ब्लड क्लोटिंग क्या होती है? जब किसी को कट लग जाता है तो थोड़ी देर बाद ब्लड अपने आप रुक जाता है, उसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड को क्लोट करने वाली जो विटामिन जो है वो विटामिन के है। कौन सी है? विटामिन के, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। विटामिन ए रेटिनोल, बी थाइमीन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरोल, ई टोकोफेरोल और के जो है फिलोक्विनोन। सॉरी, के का नाम क्या होगा? फिलोक्विनोन। इसलिए ट्रिक है ना थोड़ा सही रहती है, ताकि आपको अगर एक दो चीजें मिस भी हो जाएं तो आप ठीक कर सकते हो। तो ठीक है, तो विटामिन के जो है वो ब्लड क्लोटिंग में सहायक है। कौन कौन क्या करती है मैं बता देता हूँ। विटामिन सी, विटामिन सी जो है स्किन को, किसको बच्चा? स्किन को, त्वचा को प्रोटेक्ट करती है, मजबूत करती है, अच्छा रखती है। ये वीकनेस आने से रोकती है। क्या करती है भाई? वीकनेस जो होती है, एंडोरेंस जो होती है उसको ठीक रखती है। ठीक है, विटामिन ए जो है आई से संबंधित है, यानी कि इसकी कमी ये जो है आई को प्रोटेक्ट करती है। कमी होगी तो आई से संबंधित डिजीज जो है आपको हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम? सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है किसमें पाया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड का ग्रुप होता है। अमीनो एसिड का ग्रुप होता है। कितने अमीनो एसिड्स का? 20 अमीनो एसिड्स का ग्रुप होता है। प्रोटीन का काम क्या होता है बच्चा? एनर्जी देना तो होता ही होता है। प्रोटीन के दो काम होते हैं, एक तो एनर्जी देना होता है, एनर्जी देना, और दूसरा होता है बिल्ड द बॉडी। बिल्ड द बॉडी, बॉडी को बिल्ड करना, मसल्स को बिल्ड करना, सेल को बिल्ड करना, किसका काम होता है भी? आपके प्रोटीन का होता है। ठीक है, प्रोटीन सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट्स माना जाता है क्योंकि ये दोनों काम एक साथ करता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। प्रोटीन हमारे फूड में बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, मेनली नॉर्मल पर्सन को पर डे 1 ग्राम पर बॉडी वेट चाहिए, पर बॉडी वेट चाहिए। नॉर्मल पर्सन को इतना प्रोटीन चाहिए, यानी कि मेरा वेट अगर 85 kg है तो मेरे को 85 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन हमारे फूड में तो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है ही नहीं, खाएंगे कहाँ से? तो प्रोटीन बहुत कम होता है फूड में हमारे में। तो ये बात भी याद रखना, 1 ग्राम पर बॉडी वेट जो होता है क्या होता है अभी? प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन प्रोटीन पूरा नहीं होता, कम ही रहता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रोटीन के सब्सटेंस हमारे पास है ही नहीं। सबसे ज्यादा मेनली प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मली सोयाबीन में लगभग बहुत सी बुक में ना 42% जो है ना लिखा हुआ मिलेगा आपको। लेकिन वास्तव में अगर आइडियल बात करूं तो मैं 36% पाया जाता है। किसमें भी? 100 ग्राम में। 100 ग्राम में 36 ग्राम जो है क्या पाया जाता है बच्चा? प्रोटीन पाया जाता है। इस बात को आप याद रखना, 36 ग्राम इन 100 ग्राम, 36% जो है वो पाया जाता है। ये बात आप याद रखना। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट देखना भी, there are the three types of heterotrophs. Which of the following is not one of them? तीन जो हैं वो ऐसी चीजें हैं जो दूसरों पर डिपेंड करती है भोजन के लिए। ठीक है, जिनको बोलते हैं परपोषी, दूसरे पर डिपेंड करती हैं। कौन सी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती? मैंने आपको बताया था ना, जो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, बनाने वाले जो होते हैं, वो हमेशा किसी पर डिपेंड नहीं करती। और प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो भोजन को बनाते हैं। तो दूसरी तीन एट्रोट्रोपिक हैं, एक दूसरे पे एट्रोट्रोपिक हैं। तो इसके अंदर क्या दे रखा है? कंज्यूमर, कार्निवोर्स दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ओमनिवोर्स सर्वोराई भी दूसरे पे डिपेंड करते हैं, शाकाहार भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। इसके ऑप्शन को अगर चेंज कर लो तो अच्छा है। इसके ऑप्शंस को कंज्यूमर की जगह प्रोड्यूसर कर लो। प्रोड्यूसर जो होते हैं ना, उब प्रोड्यूसर क्या होते हैं? वो पैदा करने वाले प्रोड्यूसर को क्या कहते हैं? हिंदी जो भी आप देख लेना। तो प्रोड्यूसर इसका ठीक रहेगा। ठीक है, वैसे इसका राइट आंसर जो होगा शायद कंज्यूमर दे रखा होगा, कंज्यूमर दे रखा होगा। सीपीओ का जो है मॉर्निंग शिफ्ट में जो है इसको पूछा गया था। ठीक है, तो इसको जो है शायद मेरे हिसाब से इसको देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। इसका आंसर भाई, इसको ना ये आंसर तो यही आएगा, ठीक है इसके हिसाब से, लेकिन इसका राइट आंसर प्रोड्यूसर होना चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूसर किसी पे डिपेंड नहीं, क्योंकि कंज्यूमर तो करता है, मैं कंज्यूमर हूँ। ठीक है, मैं किसी न किसी पे मतलब डिपेंड तो होऊंगा प्लांट्स के ऊपर, प्रोड्यूसर नहीं डिपेंड होंगे किसी पर भी। ठीक है,
ठीक है भाई, हाँ तो ये ठीक है, तो कंज्यूमर कर लेना, एसएससी में पूछा गया था तो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट है। पहले हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल किया था, एनिमल्स के अंदर भी जो है न्यूट्रिशन की जरूरत है और प्लांट्स के अंदर भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के 2 क्वेश्चन हैं, उसके बाद जो है हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। ये क्वेश्चन देख लेना, नट्स वेजिटेबल्स ऑयल्स फिश आर द गुड सोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मेवे वनस्पति तेल और मछली जो है किस की अधिकता पाई जाती है, किसकी प्रचुरता पाई जाती है। पहला तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इनमें ना, इनमें ओमेगा 3 जो है ना सबसे ज्यादा पाया जाता है, ओमेगा 3 पाया जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट नहीं पाई जाती। किस किस में पाई जाती कार्बोहाइड्रेट मैं बता देता हूँ, आलू, चावल, गेहूं, जल्दी जल्दी ऐसे ही बता देता हूँ। इनमें जो है ज़्यादा केला, बनाना वगैरह, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, मिनरल्स, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन। तो इनमें जो है ना फैट्स ही पाई जाएगी। आप सिंपल सी बात है, तेल से समझ सकते हो, ऑयल, ऑयल में क्या होता है, फैट होता है, तो फैट्स ही पाई जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखना भी, विच न्यूट्रिएंट इज क्लोरेला रिच इन। क्लोरेला क्या है, सबसे पहले तो मैं इस बात की बात करता हूँ, व्हाट इज क्लोरेला। क्लोरेला, 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 व्हाट इज क्लोरेला। क्लोरेला इज एल्गी, एल्गी। शैवाल है भाई, एक शैवाल है भी क्लोरेला। और शैवाल क्या होता है, प्लांट होता है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। कोलेरा जो है वो, कोलेरा, कोलेरा मैंने क्लोरेला, क्लोरेला, हाँ ठीक है भाई। क्लोरेला जो है एक एल्गी है, शैवाल है, जो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है इसमें। अगर मैं बात करूँ ना सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है, तो क्लोरेला में होता है। ये शैवाल है, समुद्र में पाई जाती है, समुद्री इलाकों में पाई जाती है। नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए हम इसको ज्यादा देखते नहीं है। बहुत सी मेडिसिन बनाई जाती हैं किससे भी, क्लोरेला शैवाल से जो है बहुत सी मेडिसिन बनाई जाती हैं। क्यूनिन की गोली सुनी होगी आपने, मलेरिया को रोकने के लिए क्यूनिन की गोली ली जाती है, वो भी क्लोरेला शैवाल से ही बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, प्रोटीन होगा। आई होप जो लेक्चर जो होगा आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद साथियों।